एक बार एक व्यक्ति जो कि नींद न आने की समस्या से परेशान था, एक गुरु के पास जाता है। वह उस नगर के बहुत ही प्रख्यात गुरु थे। नगर के सभी लोग अपनी हर समस्या को लेकर उन्हीं के पास जाते थे। वह व्यक्ति भी उन गुरु के पास जा कहता है कि गुरुदेव, मुझे नींद की समस्या है। मुझे ठीक तरह से नींद नहीं आती है। मैं रात रात भर जगा रहता हूँ, करवट बदलता रहता हूँ, लेकिन तब भी नींद नहीं आती, और यदि आंख लग भी जाए तो भी कुछ देर बाद खुल जाती है। मैंने नींद पूरी होने के लिए कई दवाइयों का भी सेवन किया, लेकिन उस दवाई का असर भी अब मुझ पर नहीं होता है। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं सोना चाहता हूं, किंतु यह नींद आती ही नहीं। अब तो मुझे लगता है कि कहीं मैं पागल न हो जाऊं। कृपया करके अब आप ही मेरी मदद करें कि मैं क्या करूं। यह सब सुन गुरु उस व्यक्ति की दशा समझ जाते हैं, और तब वह गुरु उस व्यक्ति को कहते हैं कि बेटा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, बल्कि अधिकतर लोग नींद न आने को दिक्कत से ग्रसित हैं। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे अपनाकर तुम अपनी नींद की समस्या को दूर कर एक अच्छी नींद ले सकते हो। गुरु व्यक्ति से कहते हैं कि सबसे पहले आप यह समझो कि नींद हमारे लिए जरूरी क्यों है। मानो आप कहीं बाहर गए हैं और होटल में एक कमरा लिया है। आप जैसे ही होटल से बाहर आते हैं, वेटर अंदर आता है और आपके बिखरे गद्दे कमरे को पूरी तरह साफ करके चला जाता है। ठीक इसी प्रकार आपकी नींद में होता है। जब आप सोते हैं तो जो आपकी कोशिकाओं में टॉक्सिक जमा है, उस टॉक्सिन को और मेटाबॉलिट को हमारा शरीर निकालता है और फिर से उसमें फ्रेश मेटाबॉलिट को लोड कर देता है। हमारे न्यूरॉन्स की सफाई होती है। उसके एंड में जो भी नर्व्स टर्मिनल्स है, वहाँ पर जो न्यूरॉन केमिकल्स है, उसको रिस्टोर किया जाता है। इस तरह से हमारी बॉडी की बैटरी चार्ज होती है। लेकिन यह बैटरी यदि ठीक तरह से चार्ज ना हो तो उसका परिणाम भी समझ लेते हैं तो इसका कारण आपके शरीर कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, जिसके कारण आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, जिसके कारण आप हमेशा स्ट्रेस एंजाइटी से घिरे रहेंगे, और यह दवाइयों से भी ठीक नहीं होगी। दूसरी बात यह कि आपके शरीर में ग्रेलिन नामक हार्मोन बढ़ जाएगा, जिसको कि भूख का हार्मोन कहा जाता है। इसके बढ़ जाने के बाद आपका मोटापा इतना बढ़ जाएगा कि आप चाहकर भी पतला नहीं हो पाएंगे। जिन्हें अच्छी नींद नहीं आती है, उनके भीतर हृदय की दिक्कत बढ़ जाती है या आमाशय की बीमारियों का खतरा बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटे से तरीकों को अपनाकर आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। यह आपके रिश्तों पर असर डालता है। आप थका हुआ दिन भर महसूस करते हैं, आप अपना काम नहीं कर पाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कब नींद आए। तो चलिए समझते हैं उस टेक्निक को जिससे आप अपनी नींद को गहरा कर सकते हैं। पहला है मेलाटोनिन। एक हार्मोन है जो कि हमारे शरीर के बीचों बीच स्थित पीनियो ग्लैंड से बाहर निकलता है। इसे स्लीपिंग हार्मोन भी कहते हैं। नींद का देवता है, लेकिन इसका लेवल रात के 10 बजे से शुरू होता है, 12 बजे तक पिक कर पहुंचता है और सुबह 3-4 बजे तक इसका लेवल खत्म हो जाता है। अगर इस दौरान आप सोने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत गहरी, रिलैक्सिंग और अच्छी नींद आएगी। लेकिन आज हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के गुलाम हैं। दूसरी एक्टिविटी का टाइम है और उसमें हम लग जाते हैं और सोने नहीं पाते। यही आपकी गलती है। तो ऐसे में आप सबसे पहले कोशिश यह करें कि आप रात में 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में गहरी नींद ले, समय पर सो जाएं। इससे आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरी बात यह है कि आप अपनी बॉडी को एक टाइम टेबल बनाएं। यदि आप रोज नियमित समय पर सोने के लिए जाते हैं तो आपके शरीर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसे यह लगेगा कि समय मेरे सोने का समय है। तो उस समय अपने आप मेलाटोनिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप एक बात बताओ, क्या आपने किसी 70 साल के बूढ़े को शादी करते देखा है? इस पर सब हंसते हैं, क्योंकि हर चीज अपने समय पर ही सही लगती है और हम मनुष्य को भगवान ने इसके लिए बनाया है ताकि हम रात में सोए और दिन में काम करें। तभी यूनिवर्स हमें एक अच्छा रिवॉर्ड देता है।
एक अच्छी नींद के तहत इन्वायरमेंट को अच्छे से अरेंज करें। आपने क्या देखा है कि जब तक भी आप कहीं मूवी देखने जाते हैं तो उसे अच्छी तरह से एंजॉय कर पाते हैं, या आप किसी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं तो स्टूडेंट हैं तो आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसका सीक्रेट है वहाँ का वातावरण। जी हाँ, हमारा वातावरण बहुत शक्तिशाली होता है, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित करता है। उसी तरह से आपको अपने सोने के कमरे को, वातावरण को अच्छा करना पड़ेगा। बिस्तर आरामदायक हो, कमरे में अंधेरा रखें। जब भी आपके रूम में अंधेरा होता है, इससे आपका ऑप्टिक नर्व्स इंस्टॉलमेंट होता है। ऑप्टिक ग्लोमा और पिलियन ग्लैंड को मैसेज जाता है ऑप्टिक ग्लोमा और ट्रैक के तहत कि अभी सोने का समय हो गया है, सो जाओ, और मेलाटोनिन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। वहीं लाइट जलाकर सोने से आपको नींद तो आती है, लेकिन गहरी नींद नहीं आती। आजकल लोगों में मोबाइल फोन की, नेटफ्लिक्स आदि का बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है। लोग एक मिनट के लिए इन सब से दूर नहीं रह पाते हैं। आने वाले समय में कोई शराब का नशा या अफीम का नशा नहीं होगा, बल्कि यह नशा होगा मोबाइल फोन का, एडिक्शन का, और इससे बचना बेहद जरूरी है। जब भी आप रात में फोन का यूज करते हैं तो इससे निकलने वाली ब्लू लाइट आपके पिलियन ग्लैंड को कहती है मेरे डूइंग के लेवल को बिल्कुल कम कर दो, यह अभी काम करने का समय है, और इस नींद में छू मंतर हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन बढ़ जाता है। यह एक इंस्पिरेशन का केमिकल है जो शरीर को लगता है कि अभी तो कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, अभी मैं सोकर क्या करूंगा, और इस तरह से आप अपनी नींद को खराब कर देते हैं। इसलिए सोने से 2 घंटे पहले से मोबाइल फोन का यूज बिल्कुल वर्जित करें, और फिर आप खुद देखेंगे कि आपको खुद से नींद आने लगी है, क्योंकि इस स्थिति में आपका ब्रेन एक्साइटिंग नहीं होगा, रिलैक्स रहेगा। दिन के समय को अच्छा रखो। अगर रात को अच्छा करना ना हो तो इसको दिन में आपको अच्छा करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम को अच्छा देने के लिए आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होती है, ठीक उसी प्रकार रात को अच्छी करने के लिए आपको दिन में कुछ अच्छा काम करना होगा। सबसे पहले है एक्सरसाइज। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपकी पूरी मांसपेशियों में ब्लड जाता है, जितने भी टॉक्सिस होता है वह सब निकल जाता है, और आपका ब्रेन और शरीर रिलैक्स हो जाता है। और बात आप भी जानते हैं कि जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपको स्वयं गहरी नींद आ जाती है। दूसरी बात यह है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन एंडोर्फिन फ्री हैप्पीनेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ ही कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस लेवल है, इसका लेवल घट जाता है। इसके कारण भी आपको एक अच्छी नींद आती है। और दूसरा चीज है, बहुत से लोगों का कहना होता है कि दिन में कुछ भी कर ले, हमें उसके बावजूद रात में नींद नहीं आती है। तो आपको बता दें कि यदि आप दिन के समय कुछ देर सोते हैं और आप हेल्थी हैं और आपको अच्छे से नींद आती है तो दिन में कुछ देर के लिए यानी शॉर्ट नैप आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको रात में नींद नहीं आती है, नींद की बीमारी है, तो आपको कभी दिन में नहीं सोना चाहिए। यह आपके लिए घातक हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप दिन में बिल्कुल भी ना सोए और केवल रात में ही नींद ले। इससे आप सिर्फ रिलैक्स रह सकेंगे, बल्कि आपका मेलाटोनिन रात में ज्यादा निकलेगा और आप एक गहरी नींद से सो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप राजा के भांति रात में बेखबर होकर सोए तो इसके लिए आपको दिन में गुलामी की तरह मेहनत करनी पड़ेगी और अनुशासन में रहना पड़ेगा। स्टॉप ओवर थिंकिंग। क्या आपको पता है नींद न आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वह चिंता। जी हाँ, चिंता चिता से भी बदतर होती है, क्योंकि वह तिल तिल इंसान को जलाती रहती है। आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि एग्जाम टाइम में या किसी चुनौती के समय आपको नींद नहीं आती है, वह उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय आप बहुत डरे रहते हैं। आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही होती है, विचारों की ऐसी घोड़दौड़ जिसे आप चाह कर भी
शांत नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ओवर थिंकिंग से दूर रहने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहे, खुद को व्यस्त रखें। आप ऐसे समझे कि आपका ब्रेन एक बंदर की भांति है जो इस डाल से उस डाल पर दौड़ता रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसे कुछ खाने को देंगे तो उसमें मशरूम हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब आपके ब्रेन के पास कोई काम नहीं होता तब आप ओवर थिंकिंग आपकी आदत बन जाएगी। इसलिए आप इसे काम दें। आप अपनी सांसों को देखें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। इसका रिजल्ट आपको स्वयं हैरान कर देगा, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद हो जाती है, मन की बकबक शांत हो जाती है। यह वह स्थिति होती है जब आपके ब्रेन को विश्वास मिलता है कि आपके शरीर को गहरी नींद मिलेगी। अंतिम पॉइंट है रेगुलेट योर फूड। गुरु कहते हैं, बेटा हमारे गट को न सेकंड बेल कहा गया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। जो भी आपके पेट में रहता है वह आपकी ऊर्जा को डिसाइड करता है। वही डिसाइड करता है कि आपका मेंटल स्टेटस कैसा रहेगा, आपका मूड कैसा रहेगा। कहने का अर्थ यह है कि आप सोने के 2 घंटे पहले कुछ न खाएं, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो पूरा का पूरा रक्त का दौड़ आपके पूरे शरीर में होगा और इसके कारण आपके ब्रेन को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर मूवमेंट कर रहा है और इस हरकत के समय आप कभी भी रिलैक्स नहीं रह सकते। दूसरी बात जो आपको समझनी है कि जो आपका मेलाटोनिन है वह बनता है ट्रिप्टोफैन नाम के एसिड से, और इसके लिए आपको कुछ खाना पड़ेगा जो कि सिंपल भी है और आसान भी। जैसे कि आप पनीर का सेवन करते हैं, आप मसूर की दाल, मूंग की दाल सेवन करें। और इस तरह के फूड को जब आप अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि मेलाटोनिन अपने आप ही हाई लेवल पर रहेगा और आपको गहरी नींद आएगी। इसके साथ ही सोने से पहले जब वही आप बिस्तर पर जाएं, 20 बार गहरी सांस अंदर और बाहर ले। फर्क नहीं पड़ता कि इसका रेशियो क्या है, आप देखेंगे कि तुरंत आपको गहरी नींद आ जाएगी। टेम्परेचर लो करने से भी आपकी अच्छी नींद आती है। तो ऐसे में आप नहा सकते हैं, गीले तौलियों से अपने पूरे पैर को पोंछ सकते हैं। और अंत में जब भी आप सोने जाएं, उससे पहले कुछ गीत जरूर सुने। गीत एक ऐसी चीज है जो इंसान को पूरी तरह से विश्राम में लेकर चली जाती है। गीत का असर हमारे ऊपर जरूर पड़ता है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी सैड सॉन्ग नहीं सुने। तो इन सब तरीकों को अपनाओ, इसे अपने जीवन में शामिल करो, स्वयं नींद आ जाएगी। और जिन्हें नींद की दिक्कत है वह बिना किसी दवाई के ही हो जाएंगी।